नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न पहला का तीसरा करेंगे, जिसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमें दो समीकरण हैं, 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण y बराबर 9। तो हमें जो कुछ भी दिया है वो आपको इस प्रकार लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। तो सबसे पहले आपको एक समीकरण लेना है और उस समीकरण में से x का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देना है। तो इस प्रकार है, इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए। पहला समीकरण लिखने के बाद यहाँ पर y का जो हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण का y इस तरफ आएगा बराबर के, तो धन का हो जाएगा। और 3 का हम पक्षांतर करेंगे तो आएगा x बराबर 3 धन y बराबर बटे, और गुणा की संख्या हमेशा बटे में जाती है, तो 3 धन y बटे 3। तो x का मान जो है हमें यहाँ पर मिल चुका है 3 धन y बटे 3। तो आप x का मान रख सकते हैं समीकरण 2 में। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है, रखने पर इसके बाद आप यहाँ पर समीकरण 2 देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लीजिए। और x का मान जो हमारा था 3 धन y बराबर बटे 3, तो यहाँ पर कोष्टक में उसे लिख लीजिए। और बाकी जो समीकरण है ऋण 3y बराबर 9 ज्यों कहते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर ये 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बार होगा, तो 3 त्रिक के 9, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3 धन y, यहाँ पर ये ऊपर वाला 3 कैंसिल नहीं होगा, केवल 9 और 3 बटे का 3। इसके बाद 3 और कोष्टक में 3 धन y ऋण 3y। इसके बाद सबसे पहले तो हम ये 3 सुधार लेते हैं, यहाँ पर 9 है 3 की जगह। और यहाँ पर ये देखिए, जब 3 का इस कोष्टक में गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9, और y में भी गुणा होगा तो धन 3y। जब 3 का गुणा होगा 3y, और बाकी समीकरण ज्यों का त्यों। अब ये समीकरण लिखने के बाद यहाँ पर धन के 3y और ऋण के 3y हैं जो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 0। और ये हो जाएंगे 9 बराबर 9, ये दोनों कैंसिल, और हमें मिलेगा 9 बराबर 9। तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ x का मान, यहाँ x का मान कोई भी हो सकता है, x का कोई भी मान हो सकता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।